हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका स्वागत है, जहाँ पे आपकी लाइफ सेम नहीं रहती है। आप परमेश्वर के बड़े मिरेकल्स और बड़े चमत्कार अपनी लाइफ में होता हुआ देखते हैं। आमीन। जिस तरह से आपने थंबनेल देख के ये बात पता लगा ली होगी कि परमेश्वर ने जो डीप रेवलेशन दी है, वो डीप रेवलेशन किस विषय पे है। वो विषय ये है कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में उस जीवन के वृक्ष को क्यों लगाया। हालेलुया। उससे पहले मैं पढ़ना चाहूँगी जेनेसिस उत्पत्ति, उसका अध्याय 2 वाक्यांश 7 से कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूरब की ओर अदन की एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। तो यहाँ पे मेन जो बात है वो ये है कि परमेश्वर ने आदम को रचने के बाद जीवन के वृक्ष को क्यों लगाया। क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि परमेश्वर को जीवन के वृक्ष को लगाएं। हालेलुया। जिस तरह से हम जानते हैं कि शैतान जो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, सिर्फ और सिर्फ बाइबल इस प्रकार कहती है कि उसने 1/3 स्वर्गदूतों को भरमा दिया था। हेवन में उसने 1/3 स्वर्गदूतों को परमेश्वर के विरुद्ध कर दिया था। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके बाद परमेश्वर ने अदन की वाटिका में भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष परमेश्वर ने रखा। आमीन। तो उसको लगाने का मेन मतलब ये था कि शैतान जो चतुर अपने आप को समझता है लेकिन है एक नंबर का मूर्ख, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी नज़रों में अपने आप को चतुर समझता है लेकिन वो है एक नंबर का मूर्ख। तो परमेश्वर ये चाहते थे कि परमेश्वर आदम को और हव्वा को उस शैतान की चालों से बचाएं। आमीन। उस महापाप से जिस महापाप से उसने 1/3 स्वर्गदूतों को नाश कर दिया था, उस महापाप से परमेश्वर उन आदम और हव्वा को बचाना चाहते थे और उन्हें बचाया भी। आमीन। वो किस तरह से? शैतान जिस तरह से उन 1/3 स्वर्गदूतों की काउंसलिंग किया, जिस तरह से शैतान ने 1/3 स्वर्गदूतों को भरमा डाला और परमेश्वर के विरुद्ध कर दिया, उसी तरह से वो आदम और हव्वा को भी भरमा सकता था। हालेलुया। लेकिन बाइबल ये कहती है कि वो इस काम में कामयाब नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान इस बात पे लगा ही नहीं कि मुझे इसको भरमाना है और ऐसा भरमाना है कि ये परमेश्वर के विरुद्ध हो जाए। उसका दिमाग इस चीज़ पे नहीं लगा, बल्कि उसका दिमाग, उसका माइंड, उसका थॉट कहाँ पे लगा? उसका मेन मकसद इस बात पे लग गया कि ये जो वृक्ष लगा हुआ है, जो परमेश्वर ने मना किया है, इस वृक्ष के पेड़ के फलों को खिलाना है। किसको? आदम और हव्वा को। हालेलुया। यदि वो जीवन का वृक्ष ना होता तो शैतान का मेन मकसद क्या था? कि लोगों को भरमा डालना, किसके विरुद्ध कर देना? परमेश्वर के विरुद्ध कर देना। तो वो उस काम के पीछे लग जाता कि किसी ना किसी तरह से वो आदम और हव्वा को भरमाता। जिस तरह से उसने इतने स्वर्गदूतों को, 1/3 स्वर्गदूतों को भरमाया, उसी तरह से वो आदम और हव्वा को भी भरमाता। लेकिन बाइबल इस प्रकार कहती है कि परमेश्वर ने जीवन का वृक्ष लगा दिया ताकि शैतान का जो सारा प्लानिंग प्लॉटिंग है, जिस तरह से उसने उन स्वर्गदूतों को गिराया है, उस तरह से वो इन दोनों को ना गिराने पाए, बल्कि शैतान का दिमाग कहाँ लगे? सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे लगे कि यहाँ पे इस पेड़ के फल को उनको खिला पाए। हालेलुया। क्योंकि शैतान उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बेमतलब की और परमेश्वर के विरुद्ध काम करने की ही सिर्फ साजिश रचता है। वो लोगों को, बहुत सारे लोगों को वो गिराने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो सबसे महान हैं, जो हमें आगे बढ़ाती हैं। हालेलुया।
तो हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर में सिर्फ़ और सिर्फ खड़े रहना है, बने रहना, अड़े रहना है। शैतान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो आपकी लाइफ में कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा यदि आप परमेश्वर के साथ वफ़ादार हैं तो। आमीन, हालेलुया। सो इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही था कि आप परमेश्वर के डीप रेवलेशन को आप सब तक पहुंचाया जाए कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को इसीलिए लगाया ताकि शैतान उन आदम और हवा को इस तरह से ना भरमा पाए कि वो परमेश्वर के विरुद्ध कर दे, बल्कि उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस बात पे लगे कि वो फल जो परमेश्वर ने मना किया उसको वो खिलाए। क्योंकि जो पाप उन 1/3 स्वर्गदूतों ने किया वो महापाप है, और उसके कंपेयर में ये जो परमेश्वर की आज्ञा ना मानना है वो फिर भी थोड़ा कम है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर की आज्ञा ना मानना कोई पाप नहीं है, ये भी पाप है। लेकिन उसके कंपैरिजन में परमेश्वर के विरुद्ध हो जाओ पूरी तरह, वो कम पाप है। लेकिन जो महापाप है वो ये है कि परमेश्वर के विरुद्ध होना, लेकिन आज्ञा ना मानना उस कंपेयर में कम है। तो परमेश्वर नहीं चाहते थे कि ये आदम और हवा भी मेरे विरुद्ध हो जाए। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने अब आदम और हवा को उस वाटिका के बीच में रखा, उस जीवन के वृक्ष को बताया कि इस पेड़ को मत खाना। और परमेश्वर जानते थे ये सारी बातें शैतान भी सुन रहा है, वो जानते थे परमेश्वर कि ये सारी बातें शैतान सुन रहा है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर उन दोनों को बचाना चाहते थे, आदम और हवा को बचाना चाहते थे, ताकि ये कोई महापाप ना करे। हालेलुया। सो आप आज के लिए इतना ही, और चलिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सामर्थ्य परमेश्वर तेरी ग्रेस काम करे खुदावन परमेश्वर, हर एक की लाइफ में परमेश्वर जो सुन रहा है मैं परमेश्वर वहाँ पर तेरी ग्रेस काम करे मेरे परमेश्वर। जितना वचन जितना कुछ परमेश्वर डीप रेवलेशन तेरे दासों और तेरी दासियों को द्वारा सुनाया जाता है मैं परमेश्वर, वो इनकी ज़िंदगी में फल लेके आए मैं परमेश्वर। जितना वचन तूने इनको सुनने के लिए दिया मैं परमेश्वर, वो इन सब फल लेके आए मैं परमेश्वर, 100 गुना फलों को लेके आए इनके दिमाग में, दिल में अच्छी तरह से बैठ जाए खुदावन परमेश्वर, ताकि अंधकार की शक्ति इनकी लाइफ में काम ना करने पाए मैं परमेश्वर। तो ब्लेस कर इनको मैं परमेश्वर, यीशु नाज़री के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर आपको आशीषित करे तो कोई आपको शर्मिंदा नहीं कर सकता, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू और सभी को जय मसीह की।